अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, होप सो यू आर डूइंग वेल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने लेग की जो थी वो मीडियल बोन पढ़ी थी जिसे हम लोग टिबिया कहते हैं। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट दी फिब्यूला बोन जो कि लेटरल बोन है लेग की। ठीक हो गया जी। सबसे पहले जो रेड से मार्क की हुई है वो है हमारी फिब्यूला बोन। अब अगर आप देख सकते हैं तो ये लेटरल बोन है एंड इसको हम लोग पेरोना भी कहते हैं क्योंकि ये एरो लाइक होती है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिब्यूला इज आल्सो कॉल्ड पेरोना विच मीन्स एरो। एरो मीन्स तीर, तीर की तरह होती है ये। उसके बाद हम लोग कहते हैं लेटरल बोन ऑफ द लेग है ये होमोलोगस टू द अल्ना ऑफ द अपर लिम। अपर लिम की अल्ना जैसी होती है ये बोन। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे अल्ना तो वहाँ पर मीडियल बोन है, जो हमारी ये फ्यूब्यूला है ये लेटरल बोन है। हाउ दिस इज पॉसिबल? तो इसके लिए आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू द लोअर लिम पढ़ना पड़ेगा। तो असल में मसला क्या होता है कि हमारे ड्यूरिंग डेवलपमेंट हमारे जो अपर लिम है वो लेटरली मूव करती है और जो कि लोअर लिम है वो मीडियली मूव करती है। इस वजह से हमारी जो बोन्स हैं ये लेटरल और मीडियल अपोजिट हो जाती है। लेकिन जो लेटरल बोन ऑफ द लेग है फिब्यूला ये होमोलोगस है टू द अल्ना व्हिच इज द मीडियल बोन ऑफ द अपर लिम। उसके बाद आता है इट इज द मोस्ट सिलेंड्रिकल ऑफ ऑल लॉन्ग बोन्स, मतलब ये लॉन्ग बोन की किस्म है। एज एन टिपिकल लॉन्ग बोन इट हैज अपर हेड, शेफ्ट एंड लोअर एंड। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि upper extremity small placed and toward back head of the tibia below the knee joint। अब इसका जो अपर एंड है वो बताया जा रहा है कि टिबिया के लेवल से थोड़ा नीचे होता है, इसीलिए ये नी जॉइंट बनाने में हेल्प नहीं करता, कि इसीलिए नी जॉइंट में नहीं होता, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ नी जॉइंट। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम लोग कहते हैं लोअर एक्सट्रीमिटी प्रोजेक्ट बिलो द टिबिया। अब जो इसकी लोअर एंड है वो टिबिया से थोड़ी वो वहां से नीचे थी तो यहाँ से भी थोड़ी नीचे है, मतलब ये थोड़ी डिस्प्लेस डाउनवर्ड होती है पूरी बोन ही, जैसे कि ऊपर से भी टिबिया से थोड़ा नीचे होती है और नीचे भी टिबिया से थोड़ा प्रोड्यूटेड डाउनवर्ड होती है। प्रोजेक्ट्स बिलो टिबिया फ्रॉम एंड क्या बनाती है नीचे वाले पार्ट में? फॉर्म लेटरल पार्ट ऑफ द एंकल जॉइंट। एंकल जॉइंट बनाने में हेल्प करती है, लेटरल पार्ट बनाती है एंकल जॉइंट का। उसके बाद हम लोग कहते हैं फिब्यूला हैज एन एक्सपेंडेड अपर एंड, अ शाफ्ट एंड लोअर एंड। अपर एंड कंसिस्ट ऑफ हेड। तो जो फिब्यूला है जैसे कि हम लोगों को पता है उसका एक एक्सपेंडेड अपर एंड होगा, शेफ्ट होगी और लोअर एंड होगा। अपर एंड कंसिस्ट ऑफ हेड। जो अपर एंड है वो किस पे कंसिस्ट हुआ हुआ है? हेड पर। ठीक हो गया। उसके बाद क्यूबॉइड प्रोजेक्शन इज ऑब्जर्व ऑन दी हेड कॉल्ड दी एपेक्स। अब हमारी जो हेड है उसके ऊपर एक छोटी सी प्रोजेक्शन होगी जिसे एपेक्स कहते हैं। एपेक्स कह देते हैं या स्टाइलॉइड प्रोसेस भी कह देते हैं। ठीक हो गया। ऑल इट पोजेसेस एन आर्टिकुलर फेसेट फॉर आर्टिकुलेशन विद द लेटरल कंडाइल ऑफ द टिबिया। अब इसने लेटरल कंडाइल ऑफ टिबिया से भी मिलना था, हम लोगों ने पढ़ा था टिबिया के लेटरल कंडाइल पर आर्टिकुलर फेसेट होती है फॉर द फिब्यूला। तो फिब्यूला के ऊपर कौन सी फेसेट होगी? आर्टिकुलर फेसेट विद द लेटरल कंडाइल ऑफ द टिबिया। और ऊपर क्यूबाइडल प्रोजेक्शन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एपेक्स, या फिर हम लोग कहते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस। एज यू नो ये टिबिया बोन है। अब देखा जाए तो ये जो ऊपर है हमारा हेड है, हेड के ऊपर ये देखें ये वाली प्रोजेक्शन है, ये वाली जो है ये प्रोजेक्शन जो है इसको हम स्टाइलॉइड प्रोसेस कहते हैं। वाइल लोअर एंड जो है इसका ये जो है इसका लोअर एंड है और ये शेफ्ट है इसकी, ऊपर जो है अपर एंड है। ठीक हो गया। अपर एंड जो है वो क्वाड्रेंगुलर है और उसके बाद इस पे क्या बताया हुआ है? एक प्रोजेक्शन है और थोड़ा सा डाउनवर्ड होता है फ्रॉम द टिबिया और इसके जो है ना मीडियल साइड पर फेसेट होगी फॉर द आर्टिकुलेशन विद द लेटरल कंडाइल ऑफ द टिबिया। ठीक हो गया। उसके बाद आगे चलें तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है साइड डिटर्मिनेशन। हाउ वी विल नो दैट कि ये बोन जो है वो राइट साइड की है या लेफ्ट साइड की है। ठीक हो गया। तो इट्स अब पता कैसे चलेगा? तो हम लोगों को पता करना होता है सुपीरियर इंफीरियर का, मीडियल लेटरल का और एंटीरियर पोस्टीरियर का। जब ये 3 पॉइंट्स हम लोगों को क्लियर हो जाएंगे तो हम लोगों को पता लग जाएगा वेदर बोन इज ऑफ राइट साइड और लेफ्ट साइड। ठीक हो गया। इसके पास सबसे पहली पॉइंट है इट्स राउंड एंड कॉल्ड हेड इज डायरेक्टेड अपवर्ड। जो इसका हेड है राउंड शेप वो अपवर्ड होगा और इट्स रिलेटिवली फ्लैटेंड एंड इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। और जो इसका लोअर एंड है वो फ्लैटेंड होगा और वो डायरेक्टेड डाउनवर्ड होगा। उसके बाद आता है आर्टिकुलर फेसेट ऑन इट्स लोअर एंड फेस मीडियली। जो लोअर एंड पर इसके आर्टिकुलर फेसेट होगा ऑन दी वो फॉर द आर्टिकुलेशन विद द टिबिया, वो जो हमारे लोअर एंड पर फेसेट होगा वो किस साइड पे होगा? वो मीडियली साइड पर होगा। मतलब अपर और लोअर का भी पता चल गया, मीडियल और लेटरल का भी पता चल गया। उसके बाद डिप्रेशन एट लोअर एंड मेलुलर फोसा लाइज बिहाइंड एंड बिलो अ ट्रायंगुलर आर्टिकुलर फेसेट एट दिस एंड। ठीक हो गया। अभी हम लोगों को एंटीरियर पोस्टीरियर का कैसे पता चलेगा? यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डिप्रेशन है एट द लोअर एंड मेलुलर फोसा जिसे हम लोग कहते हैं वो कहाँ पर लाई करेगा? वो बिलो बिहाइंड एंड बिलो द ट्रायंगुलर फेसेट। जो हम लोगों ने ऊपर आर्टिकुलर फेसेट की बात की है ना, उसको लोअर एंड मीडियली प्लेस करेगा। तो जो ये वाला मेलुलर फोसा है ना ये उसके बिहाइंड करेगा, ये इस ट्रायंगुलर फेसेट के बिहाइंड लाई करेगा। तो पता लग जाएगा कि हमें पोस्टीरियर साइड पर कौन सा वो हमारे पास आर्टिकुलर फेसेट के पिछली साइड पे मेलुलर फोसा होगा, वो पोस्टीरियर साइड होगी, एंटीरियर साइड पर ये मेलुलर फोसा नहीं होगा। तो ऐसे हम लोगों की साइड डिटर्मिनेशन हो जाएगी।
ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि अब साइड डिटर्मिनेशन की पॉइंट्स यहाँ पर बताई गई हैं, जैसे कि ये देखो सबसे पहले हेड के बारे में बताया गया, अपर हैंड इज एक्सपेंडेड इन ऑल डायरेक्शन, वाइल जो लोअर एंड है वो हमारा जो होगा वो जो है ना पिचका हुआ होगा, फ्लैट एंड होगा। उसके बाद हम लोग कहते हैं ट्राइंगुलर, यहाँ पर दिखाया गया है कि ट्राइंगुलर फेसेट है, ये देखें ये जो है ट्राइंगुलर फेसेट है, ये जो ट्राइंगुलर आर्टिकुलर फेसेट है ये एंटीरियरली लाई करेगी और जो एंटीरियरली लाई करेगी। और उसके बाद हमारे पास जो डीप मेलुलर फोसा है या जो मेलुलर फोसा है हमारा वो जो है ना पोस्टीरियरली लाई करेगा। मतलब इसका जो मेलुलर फोसा है ये देखें यहाँ पर ये पोस्टीरियर लाई करता है, एंटीरियरली कौन सी होगी, ट्राइंगुलर एरिया होगी, आर्टिकुलर फेसेट होगी। और उसके बाद हम लोग कहते हैं कि इसका लोअर एंड जो है वो लेटरल मेलुलस की वजह से प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड होगा, ये तो सबको पता है। ठीक हो गया, ये इसके कुछ लैंडमार्क्स थे। उसके बाद हम लोग आते हैं इसका, अब हम लोगों को पता है टिपिकल बोन है तो इसका एक अपर एंड होगा, एक शेफ्ट होगी, लोअर एंड होगा। अपर एंड पे इसकी कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होंगी, सबसे पहले तो हेड एंड नेक प्रेजेंट होगी। हेड में कौन कौन से फीचर्स होंगे, नंबर 1 एन ओवल एंड सर्कुलर आर्टिकुलर फेसेट ऑन इट्स सुपीरियर एक्सपेक्ट फॉर आर्टिकुलेशन विद द लेटरल कंडाइल ऑफ टिबिया। इसके सुपीरियर जो है ना एक्सपेक्ट पर आर्टिकुलर फेसेट होगी फॉर द लेटरल कंडाइल ऑफ द टिबिया के साथ जुड़ने के लिए। नंबर 2 इसके पास स्टाइलॉइड प्रोसेस होगा, पोस्ट्रोलेटरली प्रेजेंट होगा वो टू द आर्टिकुलर फेसेट व्हिच प्रोवाइड अटैचमेंट टू द फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट। नी का एक लिगामेंट है फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट एंड इसे हम लोग लेटरल कोलेटरल लिगामेंट भी कहते हैं। वो आके अटैच होगा किसके साथ, स्टाइलॉइड प्रोसेस के साथ, जो कि पोस्टरोलेटरल प्रेजेंट होता है आर्टिकुलर फेसेट के साथ। ठीक हो गया। उसके बाद है उसके बाद थर्ड नंबर है स्लोपिंग सरफेस इन फ्रंट ऑफ स्टाइलॉइड प्रोसेस फॉर शेप्ड इंसर्शन ऑफ बाइसेप फीमोरिस। अब ना एक स्लोप्ड सरफेस है, मतलब स्लोप वो ऑब्लिकली थोड़ी होगी, स्लोप्ड सरफेस होगी किसके, फ्रंट ऑफ स्टाइलॉइड प्रोसेस। वो पोस्टरोलेटरल था, उसके थोड़ा एंटीरियर फ्रंट वाली जगह पर प्रेजेंट होगी और ये किसको जगह प्रोवाइड करेगी, इट प्रोवाइड स्पेस फॉर द इंसर्शन ऑफ बाइसेप फीमोरिस। ठीक हो गया। बाइसेप फीमोरिस के हम लोगों ने पढ़ा था, 2 हेड्स हैं और वाहिद मसल है जो इसके हेड पर आके अटैच होता है। 2 हेड्स कौन से हैं, लॉन्ग हेड है, शॉर्ट हेड है। लॉन्ग हेड जो है वो ईस्टियल डिब्रोस्टी से स्टार्ट होता है, शॉर्ट हेड जो है वो लीनिया एस्पेरा से स्टार्ट होता है। ठीक हो गया, वो जाके इधर अटैच हो जाएगा। उसके बाद आता है नेक, कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया बिलो हेड इज कॉल्ड नेक। ठीक हो गया। अब ये देखा जाए तो हमारे पास ये आ गया इसका एपेक्स, जिसको हम लोगों ने स्टाइलॉइड प्रोसेस भी कहा था। तो अब एंड सेकंड थिंग इसका ये जो हेड है पूरा एक्सपेंडेड, इसको हेड कह देते हैं। उसके बाद ये जो नीचे थोड़ी सी कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया आ जाती है हेड के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे, एक्सपेंडेड एरिया के बिल्कुल थोड़ा नीचे, उसको हम लोग नेक ऑफ द फिब्यूला कह देते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट द हेड ऑफ फिब्यूला। और उसके बाद हम लोग आते हैं हमारी शेफ्ट पर। अब लाइक द टिबिया, द शेफ्ट ऑफ फिब्यूला इज ट्रायंगुलर होती है एंड क्रॉस सेक्शनली, मतलब इसके पास 3 बॉर्डर्स होते हैं, 3 सरफेसेस होते हैं जो कि अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर द मसल एंड इसके पास डिफरेंट इंटरमस्कुलर सेप्टा भी होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं। अब जो इसका इंट्रोशियस बॉर्डर है ना वो फेस करता है इंट्रोशियस बॉर्डर ऑफ टिबिया। हम लोगों ने, आपको याद हो तो इंट्रोशियस बॉर्डर टिबिया पर भी पड़ा था, जिसे हम लोग वहां पर लेटरल बॉर्डर भी कहते थे। इसका जो इंट्रोशियस बॉर्डर होगा उसे हम लोग मीडियल बॉर्डर भी कहेंगे। इंट्रोशियस बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर वो जो होगा ना, ये दोनों के जो टिबिया फिब्यूला के इंट्रोशियस बॉर्डर है उसका लेटरल और इसका मीडियल आपस में फेस करेंगे, दूसरे के टुवर्ड अपोजिटली होंगे, मतलब एक दूसरे की तरफ फेस करेंगे एंड उसके बीच में जो होगी वो हमारे पास एक इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होगी जो दोनों का आपस में कनेक्ट कर रही होगी और इंटरमस्कुलर सेप्टा अटैच्ड टू द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। अब इसके साथ ही कोई पूछा जाए कि हमारे लेग के जो 3 कंपार्टमेंट हैं, एंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर, वो किसकी वजह से बनते हैं। सबको पता है कि इंटरमस्कुलर सेप्टा होते हैं, तो वो सेप्टा किसके साथ अटैच होते हैं लेग में, तो वो अटैच होते हैं हमारी शेफ्ट ऑफ द फिब्यूला के साथ। यहाँ पर बताया हुआ है कि इंटरमस्कुलर सेप्टा अटैच होते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर के साथ, जो कि इसको 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं हमारी लेग को। ठीक हो गया जी, ये शेफ्ट की सारी थी, ये फिब्यूलर शेफ्ट ऐसी होती है। उसके बाद द शाफ्ट ऑफ द टिबिया 3 साइडेड प्रिज्म इन अ शेप, इट हैज 3 बॉर्डर्स। 3 बॉर्डर कौन कौन से हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड इंट्रोशिया को हम लोग मीडियल बॉर्डर भी कहते हैं। उसके बाद 3 सरफेसेस हैं, 3 सरफेसेस कौन सी हैं, लेटरल, मीडियल एंड पोस्टीरियर। उसके बाद हम लोग इसको पिक्चर में देखते हैं, तो ये जो है इसका ये एंटीरियर व्यू है, ये वाला जो है इसका एंटीरियर व्यू है और ये जो है ये इसका पोस्टीरियर व्यू है। अब यहाँ पर आप देखें, ये वाला जो इस साइड पे आप लोगों को नजर आ रहा है ये हमारा है एंटीरियर बॉर्डर। ये देखें एंटीरियर बॉर्डर, इसके बिल्कुल थोड़े से डिस्टेंस पर हम लोगों के पास जो दूसरा बॉर्डर प्रेजेंट होगा उसको हम लोग कहते हैं इंट्रोशियस बॉर्डर, और एज यू नो कि इंट्रोशियस बॉर्डर का दूसरा नाम है मीडियल बॉर्डर। और उसके बाद पोस्टीरियर एस्पेक्ट देखें तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर हमारे पास यहाँ पर एक और बॉर्डर प्रेजेंट होगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पोस्टीरियर बॉर्डर। ये देखें ये पोस्टीरियर बॉर्डर है,
यहाँ पर पोस्टीरियर बॉर्डर प्रेजेंट होगा। तो इसके पास कितने बॉर्डर्स हो गए, एंटीरियर बॉर्डर, इंट्रोशियस बॉर्डर जो बिल्कुल थोड़ी सी डिस्टेंस पर है, और पोस्टीरियर बॉर्डर। इनके बीच में 3 सरफेसेस हैं। अब 3 सरफेसेस कौन सी हैं, अब 3 सरफेसेस हैं, ये देखिए सबसे पहले एंटीरियर और इंट्रोशियस बॉर्डर के बीच में जो सरफेस है बिल्कुल छोटी सी, इसको हम लोग कहते हैं, ये जो सरफेस है ये है लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस हो गई। एंड बिटवीन हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में जो सरफेस बचती है, देखिए ये इस साइड से घूम के इस साइड से जो घूमती है ये वाली सरफेस, जो मतलब ये वाली जो है, ये वाली एरिया और इस जगह से ये वाले एरिया, इनके बिटवीन में जो स्पेस है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मीडियल सरफेस। अब मीडियल सरफेस में भी काफी चीजें आती हैं। एक मीडियल डिप्रेशन आता है, मीडियल क्रस्ट आता है। अब ये देखें ना, यहाँ पर ये शो किया हुआ है जहां पर मेरे निशान लग गए हैं, ये देखें तो यहाँ पर ये वाली जो जगह है, कोना इसका जो इसकी क्रस्ट से निकली हुई है, कोना सा निकला हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं मीडियल क्रस्ट। मीडियल क्रस्ट है, मीडियल डिप्रेस्ड एरिया भी है। तो ना ये जो है सारे मीडियल सरफेस में आती है। मीडियल सरफेस लार्जेस्ट सरफेस है। उसके बाद थर्ड सरफेस जो आती है, ये एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच में हमारे जो आ गई वो थी हमारी मीडियल सरफेस। अब हमारे जो पोस्टीरियर बॉर्डर और इस साइड से घूम के हमारे पास जो आगे बॉर्डर आता है, जिसे हम लोग कहते हैं इंट्रोशियस बॉर्डर, उसके बीच में जो सरफेस, सॉरी हमारे पास इंट्रोशियस बॉर्डर और मतलब मीडियल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में जो सरफेस है उसे हम लोग पोस्टीरियर मीडियल सरफेस कहते हैं। इंट्रोशियस बॉर्डर जिसे हम लोग मीडियल बॉर्डर भी कहते हैं, मीडियल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में जो सरफेस है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मीडियल सरफेस। और जो हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर एंड इंटीरियर बॉर्डर के बीच में जो सरफेस बचती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोस्टीरियर सरफेस। एज यू नो ये यहाँ पर शो की गई है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर है, तो इसके बीच में और इंटीरियर बॉर्डर के बीच में जो सरफेस बचती है उसे हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर सरफेस। और हम लोगों को पता है कि ये दोनों बॉर्डर्स आपस में अपोजिट लाई करते हैं। दोनों इंट्रोशियस बॉर्डर टिबिया और फिब्यूला के यहाँ पर बीच में हम लोगों को इंट्रोशियस मेम्ब्रेन मिलेगी। तो ये जो है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन मिलेगी, दोनों को आपस में ज्वाइन कर रही होगी। उसके बाद हम लोगों को, अच्छा अभी हम लोग अगर एंटीरियर से पोस्टीरियर ट्रेस करें तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा, क्योंकि इतने कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर्स हैं इसके, इतनी एरो लाइक थिन बोन है, इसीलिए तो इसे एरो लाइक पेरोना कहते हैं, कि आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। इनको कैसे डिफरेंशिएट करें, तो सबसे पहले जो हम लोग मतलब क्लॉकवाइज जाएं, क्लॉकवाइज सबसे पहले जो हमें बॉर्डर मिलेगा वो होगा हमारा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज जाएं तो हम लोगों को सबसे पहले जो बॉर्डर ट्रेस होगा वो होगा एंटीरियर बॉर्डर। फिर उससे एंटी क्लॉकवाइज जाए तो हम लोगों को सेकंड बॉर्डर ट्रेस होगा इंट्रोशियस बॉर्डर या फिर मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर के नीचे वो आगे जाएंगे तो मीडियल डिप्रेस्ड एरिया महसूस होगा। मीडियल डिप्रेस्ड एरिया के बाद जाएंगे तो मीडियल क्रस्ट महसूस होगा। मीडियल क्रस्ट के पीछे एक और हमें लाइन महसूस हो रही होगी, वो होगा हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर। तो ये ऐसे हम लोगों को एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हम लोगों को ये महसूस होगा। तो ये हो गया हमारा अबाउट दी शेफ। बाद हम लोग कहते हैं इसका लोअर एंड। अब लोअर एंड जो है इस फ्लैट, जैसे मैंने बताया था ये फ्लैट एंड है, और एंड कॉल्ड लेटरल मेलुलस। इसके पास लेटरल मेलुलस होता है जो कि लेटरली प्रोड्यूस आउट कर रहा होता है। वाइल टिबिया का जो हम लोगों ने पढ़ा था वो मीडियली प्रोड्यूस आउट कर रहा था या स्लांटिंग डाउनवर्ड था, लेकिन इसका जो है लेटरल मेलुलस है तो वो लेटरल साइड पे स्लांटिंग डाउनवर्ड होगा। उसके बाद हम लोग कहते हैं इट्स मीडियल एस्पेक्ट इज स्मूथ triangular articular facet for talus depression called mellular fossa which give an attachment to inferior transverse tibiofibular ligament। यहाँ पर बताया गया है कि जो इसका मीडियल एस्पेक्ट है वो स्मूथ है और एक ट्रायंगुलर फोसा रखते हैं, ट्रायंगुलर एरिया रखता है जो कि टेलस बोन के साथ अटैच, जिसे हम लोग मेलुलर फोसा कहते हैं, ये जो है ना अटैच होता है टेलस बोन के साथ। और उसके बाद ये जगह प्रोवाइड करता है किसकी अटैचमेंट के लिए, इंफीरियर ट्रांसवर्स टिबियोटेलर लिगामेंट। ठीक हो गया। अभी हम लोअर एंड देखें तो इसका, अब ये देखें ये इसका है मीडियल सरफेस, ये है इसका मीडियल सरफेस और ये है इसका लेटरल सरफेस। मीडियल सरफेस जो है इसका स्मूथ है एंड यहाँ पर ये देखें ये कर रहा है डिस्टल टिबियो फिब्यूलर जॉइंट बनाने के लिए फैसेट प्रोवाइड कर रहा है। और वाइल यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर जो इसकी मीडियल सरफेस है ये पूरा एक फोसा बना रही हैं दोनों टिबिया और फिब्यूला दोनों मिलके, जहां पर आके हमारी टेलस बोन अटैच होगी। यहाँ पर टेलस बोन अटैच होगी तो जो इसका मीडियल साइड है वो किसकी अटैचमेंट के लिए एरिया प्रोवाइड कर रहा है, स्मूथ एरिया फॉर द अटैचमेंट ऑफ टेलस बोन। और उसके बाद जो ये नीचे स्लांटिंग डाउनवर्ड है इट इज द लेटरल मेलुलस। ठीक हो गया। इट इज ऑल अबाउट द फिब्यूला। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द क्लिनिकल नोट्स। अब क्लिनिकल नोट्स जो है उसमें सबसे पहला है कि कॉमन फिब्यूलर नर्व जो है ना, अगर आप लोगों को पोस्टीरियर कंपार्टमेंट याद है तो मैंने उसमें बताया था शियाटिक नर्व आगे जाके दो में डिवाइड हो जाती है, टिबियल नर्व और कॉमन फिब्यूलर नर्व। अब वो जो कॉमन फिब्यूलर नर्व थी उसने भी आगे दो में डिवाइड होना था, तो कॉमन फिब्यूलर नर्व सबसे पहले टर्न्स अराउंड द फिब्यूलर नेक को सराउंड करती है और उसके
बाद देन डिवाइड इनटू 2 नर्व्स। कौन सी नर्व्स होती हैं? सुपरफिशियल फिब्युलर नर्व, डीप फिब्युलर नर्व। जैसे कि हम लोगों को पता है फिब्युला को हम लोग पेरोना भी कहते हैं, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व भी कह सकते हैं और डीप पेरोनियल नर्व भी कह सकते हैं। सो व्हेन इंजरी अकर टू द फिब्युलर नेक, जब हमारी कोई भी फ्रैक्चर होता है फिब्युलर नेक पर या कोई चोट लगती है, देन कॉमन पेरोनियल नर्व गेट डैमेज एंड द इफेक्ट विल बी द फुट ड्रॉप। हमारा जो फुट है वो बिल्कुल ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हमारे जो डॉर्सिफ्लेक्शन के जो मसल हैं वो हमारे सारे प्रोवाइड हो रहे होते हैं बाय दी डीप फिब्युलर नर्व और सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। ये लेटरल और हमारे एंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई कर रही होती हैं। अगर इनकी जो है नर्व डैमेज हो जाती है कॉमन पेरोनियल नर्व, तो हमारा कंप्लीट फुट ड्रॉप हो जाएगा, हमारी डॉर्सिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगी फुट की, तो उसको हम उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं फुट ड्रॉप। तो ये था क्लिनिकल नोट। होप सो कि आप लोगों को समझ आया हो। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।